क्या आप जानते हैं, एक नई शादी, हनीमून का सपना और फिर अचानक खून से लथपथ जंगल का सच। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो इसे अंत तक देखिए, एक पल भी मिस मत करना, क्योंकि हर पल में छुपा है एक नया राज। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी मई 2024 की शुरुआत में इंदौर के राऊ इलाके में हुई थी। राजा मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार से थे। परिवार में माता-पिता, एक भाई और एक बहन शामिल हैं। राजा ने इंदौर से ही पढ़ाई की और एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। सोनम भी इंदौर की रहने वाली थी। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हुई थी। शादी के बाद दोनों ने हनीमून पर जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने मेघालय को चुना। मेघालय भारत के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। दोनों 22 मई से शिलोंग के एक होटल में ठहरे हुए थे। ये घटना कैसे घटी, किसने क्या किया, हर बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सोनम का पहले से किसी और से प्रेम संबंध था। राज कुशवाहा नाम के युवक से सोनम के संबंध शादी से पहले से थे और परिवार को इसकी खबर नहीं थी। शादी के बाद भी सोनम ने राज कुशवाहा से बातचीत जारी रखी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि शादी के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में थे। राज कुशवाहा को यह बात मंजूर नहीं थी कि सोनम अब राजा के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताए। इसी कारण दोनों ने मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई। जांच में पता चला कि हनीमून के लिए मेघालय जाने की जिद सोनम ने ही की थी और उसने पहले से राज कुशवाहा को भी वहीं बुला लिया था। राज कुशवाहा अपने 3 साथियों के साथ शिलोंग पहुंचा और सभी ने मिलकर योजना तैयार की। कौन कौन शामिल था और कैसे साजिश को अंजाम दिया गया, जानने के लिए आगे देखते रहें। 25 मई की रात सोनम ने राजा से कहा कि वो होटल के पास जंगल के इलाके में घूमना चाहती है। राजा ने सोनम पर भरोसा किया और उसके साथ सुनसान इलाके में गया। वहां पहले से राज कुशवाहा और उसके 3 साथी छुपे हुए थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, चारों ने मिलकर राजा पर हमला कर दिया। हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ और राजा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। हत्या के बाद सोनम ने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने राजा को मार दिया और उसे किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को उसके बयान पर शक हुआ, क्योंकि उसके बयान बार-बार बदल रहे थे। जांच में सोनम के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स निकाले गए। पुलिस को कई संदिग्ध कॉल्स मिले और सीसीटीवी फुटेज में राज कुशवाहा और उसके साथी इलाके में घूमते दिखे। अब सुनिए आगे की सच्चाई, जिसने सबको हैरान कर दिया। पूछताछ के दौरान आखिरकार सोनम ने सच स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाई थी। पुलिस ने राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सोनम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हत्या का कारण शादी से पहले का प्रेम प्रसंग था। ये खबर सुनकर राजा के परिवार को गहरा सदमा लगा। परिवार ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ये मामला मेघालय और मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस घटना से ये भी साफ होता है कि रिश्तों में धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने केस कोर्ट में पेश कर दिया है। अब आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा चलेगा। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सभी को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और कोर्ट की कार्रवाई जारी है। कहानी के इस अंत से ये सीख मिलती है कि रिश्तों में सच्चाई
सबसे जरूरी है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो, तो तुरंत परिवार और कानून की मदद लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।